और आर्थिक संकेतकों के आधार पर निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स और समग्र भारतीय शेयर बाजार के ऊपर जाने यानी कि बुलिश की संभावना अभी मजबूत दिख रही है। लेकिन इस बात में भी कोई दोराहे नहीं है कि हमेशा की तरह कहीं ना कहीं गिरावट का रिस्क भी है। नीचे हम अपनी राय मौजूदा हालत और ग्लोबल न्यूज के आधार पर क्यों और किन शर्तों पर बाजार आगे बढ़ सकता है इस बात पर रोशनी डालेंगे और क्यों हो सकता है कि रिटर्न उतना नहीं मिले जितना कि रिटेलर शेयर मार्केट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम आपको दोनों पहलू बताएंगे ताकि आप सोच समझकर अपना फैसला ले सकें। तो वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप करे जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल फ्यूचर मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शेयर मार्केट के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर मनी में आपका स्वागत है। पहले हम बात करेंगे कि क्यों शेयर बाजार के ऊपर जाने की संभावना है। उसके कई कारण हैं, एक एक करके सभी पहलुओं पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में बाजार ने रिकॉर्ड हाईज बनाए हैं। अभी हाल ही में निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ने नए स्तर छुए हैं। मौजूदा हालत देखते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक जैसे जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि निफ्टी 50 2026 तक 30,000 तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह आंकड़ा आज के स्तर से लगभग 15% ऊपर है। अगर बात करें भारत की तो भारत की आर्थिक बुनियाद अभी भी मजबूत बनी हुई है। बेहतर जीडीपी ग्रोथ अनुमान, घरेलू मांग, निवेश और स्थिर नीतिगत माहौल बना हुआ है। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत में घरेलू निवेशक शेयरों में लगातार निवेश कर रहे हैं। इससे विदेशी निवेशक यानी एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की उछाल या गिरावट से असर कम होने की संभावना है। कुछ सेक्टरों उदाहरण कंज्यूमर, बैंक, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में ग्रोथ और मांग की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं, जो आने वाले महीनों में बाजार को सपोर्ट दे सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्यों और किन कारणों से सतर्क रहना चाहिए और क्या रिटर्न सीमित हो सकते हैं या अगर गिरावट हुई तो क्या क्या वजह हो सकती है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि वैल्यूएशन मूल्यांकन पहले से ही ऊंचा है। मतलब अगर आर्थिक या कंपनी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं रहे तो गिरावट हो सकती है। इसके अलावा अगर वैश्विक आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति, ब्याज दरें, अमेरिकी डॉलर आदि विदेशों में निवेशकों का रुख, भू राजनीतिक तनाव बना रहता है या अगर ऐसा हुआ तो ये सब बाजार के लिए जोखिम है। कुछ विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार बाजार फिलहाल रेंज बाउंड यानी उच्च और निम्न स्तरों के बीच सीमित हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर समय तेजी बनी रहे। कभी मार्केट ऊपर यानी हरे निशान तो कभी नीचे लाल निशान में भी खुल सकता है। हाँ, ऊपर जाने की संभावना है, दायरा भी चुस्त है। अगर आप मध्यम से लंबी अवधि यानी 6 से 18 महीने का निवेश सोच रहे हैं तो हाँ, बाजार में जोड़ 10% से 20% तक रिटर्न की संभावना अभी भी बनी हुई है। कारण मजबूत आर्थिक आधार, निवेशकों का भरोसा, नीति सहयोग और मार्केट की मौजूदा मजबूती है। इसके अलावा कुछ सेगमेंट्स में रिटर्न बेहतर होगा, लेकिन सभी शेयर एक जैसे नहीं बढ़ेंगे। तो पोर्टफोलियो बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। हम इसे और आसान भाषा में समझते हैं। हमने भारतीय शेयर बाजार को 3 अलग अलग श्रेणी में बांटा है, जिसमें पहला है बुल केस यानी कि तेजी का माहौल, दूसरा है बेस केस यानी कि सामान्य या स्थिर ग्रोथ और तीसरा और आखिरी है बियर केस यानी कि गिरावट यानी दबाव का माहौल। आइए इसे समझते हैं। पहला है बुल केस यानी कि तेजी का माहौल। निफ्टी टारगेट 25,500 से 28,000 और सेंसेक्स टारगेट 80,000 से 88,000 तक। लेकिन क्या क्या चीजें इस रुख को सपोर्ट करेगी? जैसे ब्याज दरें धीरे धीरे कम होती है, घरेलू मांग मजबूत होती है, विदेशी निवेश तेजी से आता है यानी कि एफआईआई इनफ्लो, और बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर सेक्टर आउट परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता और मजबूत बजट भी बहुत कार्यरत है। इसमें निवेशकों के लिए संकेत एसआईपी को बढ़ाना, लार्ज कैप और क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स पर नजर, पीएसयू बैंक्स, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स स्टॉक्स अच्छे चल सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। अब बात करते हैं अपनी दूसरी श्रेणी यानी कि बेस केस, सामान्य या स्थिर ग्रोथ, जिसमें निफ्टी टारगेट 23,000 से 24,500 तक और सेंसेक्स टारगेट 74,000 से 78,000 तक की संभावना। अगर ऐसा होता है तो क्या क्या होगा इस स्थिति में? अर्थव्यवस्था स्टेडी लेकिन एक्सप्लोसिव नहीं, एफआईआई और डीआईआई दोनों का संतुलित फ्लो बना रहे,
कॉर्पोरेट अर्निंग्स में 8 से 12% की ग्रोथ हो और इसमें बाजार रेंज बाउंड रहती है लेकिन धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। इसमें निवेशकों के लिए संकेत, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। बैंकिंग, इट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टेबल रिटर्न्स दे सकते हैं। अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी श्रेणी, बियर केस यानी कि गिरावट, दबाव वाला माहौल, जिसमें निफ्टी टारगेट 20,500 से 21,500 तक और सेंसेक्स टारगेट 64,000 से 68,000 तक की संभावना है। क्या क्या और किन कारणों से ऐसा हो सकता है? अगर ग्लोबल मंदी के संकेत आते हैं और विदेशी निवेश का निकलना, साथ ही तेल की कीमत बढ़ना, जो कि भारत के लिए खराब स्थिति होगी। भू राजनीतिक तनाव और कॉर्पोरेट अर्निंग्स वीक, इसमें निवेशकों के लिए संकेत, कैश 10 से 20% रखना और गोल्ड प्लस लार्ज कैप डिफेंसिव स्टॉक्स पर नजर। और एक अहम बात हमारे प्रिय निवेशकगण, भारतीय शेयर बाजार अभी तेजी और उतार चढ़ाव दोनों स्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे समय में समझदारी और अनुशासन के साथ लिया गया हर निर्णय आपके पोर्टफोलियो के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जो वर्तमान माहौल में आपको संतुलित निवेश का मार्ग दिखा सकते हैं। जैसे, दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें। बाजार का मूड रोज बदल सकता है, लेकिन अच्छी कंपनियों का मूल्य समय के साथ बढ़ता है। अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। दूसरा, सेक्टरल ट्रेंड पर नजर रखें। आईटी, बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में रोटेशन चलता रहता है। जिन सेक्टरों में कमाई और ग्रोथ के संकेत मजबूत दिखते हो, वहां धीरे धीरे निवेश बढ़ाना उचित होता है। तीसरा, सिप और एसेट एलोकेशन को प्राथमिकता दें। अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, तो एसआईपी आपकी सबसे मजबूत ढाल है। इसके साथ ही इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड के बीच सही संतुलन बनाए रखें और क्वालिटी स्टॉक्स में ही निवेश करें। सिर्फ इसलिए कोई स्टॉक न लें कि वह ट्रेंड में है। कंपनी की बैलेंस शीट, मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल और भविष्य की ग्रोथ संभावनाओं को ध्यान में रखें। इस बात का खास ख्याल रखें कि किसी से भी अंधाधुंध उधार लेकर निवेश न करें। लीवरेज ट्रेडिंग या लगातार मार्जिन का उपयोग, खासकर वोलेटाइल मार्केट में, बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। और अपने लक्ष्य तय करें और नियम बनाएं। एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस का स्पष्ट प्लान हमेशा पहले से तय रखें। भावनाओं में आकर निर्णय लेने से बचें और बाजार में गिरावट को मौका समझें। अगर आपकी चुनी हुई कंपनियां मजबूत हैं, तो गिरावट में धीरे धीरे खरीदारी आपको दीर्घकालिक फायदा दे सकती है। किसी भी अफवाहों और बिना पुष्टि वाली खबरों से दूर रहें। टेलीग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया के टिप्स कई बार भ्रामक होते हैं। बड़े फैसले हमेशा रिसर्च के आधार पर ही लें। टैक्स प्लानिंग और रिकॉर्ड रखना न भूलें। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के नियम समझकर निवेश करें और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। और सबसे आखिरी बात, धैर्य, अनुशासन और संतुलन ही सफलता की कुंजी है। मार्केट हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता, लेकिन सही रणनीति वाला निवेशक समय के साथ अच्छा रिटर्न कमाता है। ये सब डिपेंड करता है भारतीय कंपनियों के नतीजों और ग्लोबल न्यूज के आधार पर। बाकी आप शेयर बाजार पर अपनी नजर बनाए रखें, घबराए नहीं। बाजार सेंटीमेंट में काम करता है। कोई भी अच्छी खबर बाजार में तेजी का काम करेगी। और आपको आपका अपना ये चैनल फ्यूचर मनी कैसा लगा और आप किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अपने चैनल फ्यूचर मनी को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद।